सब्सक्राइब कीजिए गवर्नमेंट जॉब्स एकेडमी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं फिर से आपके सामने हाजिर हूं। क्या लेकर के देखिएगा अभी थोड़ी देर में। आपको मालूम होना चाहिए, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था सामान्य जागरूकता यानी जनरल अवेयरनेस, सामान्य अध्ययन यानी जनरल स्टडीज, सामान्य ज्ञान यानी जनरल नॉलेज। इस विषय को महत्वपूर्ण समझिए, भविष्य आपका अच्छा होगा। तो आइए आपके भविष्य के साथ एक कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं। भविष्य परीक्षाओं से जुड़ा है और परीक्षा आपसे जुड़ी हुई है, तो इसीलिए परीक्षा दीजिए और भविष्य बनाइए। तो देखिए, मैं आज आपको जो बताने जा रहा हूं, सामान्य जागरूकता का एक विषय है जो बहुत महत्वपूर्ण विषय है। अगर एसएससी सीजीएल में 25 प्रश्न आते हैं तो याद रखिएगा, कम से कम 7 से 8 या 10 नंबर, 10 क्वेश्चन, 10 प्रश्न सिर्फ उसी विषय से आते हैं। यानी 20 नंबर, 20 अंक आपको जरूरत पड़ेगी। तो जानिए कौन सा विषय हम आपके सामने शुरू होने जा रहे हैं। देखिए, आपने कभी ना कभी सुना होगा सामान्य विज्ञान, इसी को हम लोग बोलते हैं जनरल साइंस। सामान्य विज्ञान क्या है? देखिए, सुबह से शाम तक जो भी आप करते हैं, क्या क्या करते हैं सब जानते हैं, ठीक है। उठना, बाथरूम जाना, खाना पीना, सब कुछ आपके कहां पर निर्भर करता है? सामान्य विज्ञान पर निर्भर करता है। ऐसी ऐसी घटनाएं जो आप इग्नोर कर देते हैं, जो आप महत्वपूर्ण नहीं समझते, वो आपके विज्ञान से जुड़ी होती है। अगर मैं इस सामान्य चीज को दैनिक शब्द से जोड़ता हूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। यानी दैनिक जीवन। दैनिक जीवन यानी सुबह से शाम तक या रात तक, यानी सुबह उठने से लेकर रात तक सोने तक जो जो क्रियाएं आप करते हैं वो सब कुछ वैज्ञानिक क्रियाएं होती हैं, जबकि वो आपके जीवन को लगता है कि वो सामान्य क्रियाएं हैं। सामान्य नहीं, वो सब के सब कैसी क्रियाएं हैं? वो सब वैज्ञानिक क्रियाएं हैं। बस अपना दृष्टिकोण वैज्ञानिक रखिए, सारी क्रियाएं अपने आप वैज्ञानिक हो जाएंगी और सब कुछ आपका दैनिक जीवन सामान्य विज्ञान से जुड़ जाएगा और बड़े आसानी से आप सामान्य विज्ञान को समझ पाएंगे। तो आइए सामान्य विज्ञान को समझने के लिए क्या करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम इन विषयों का खंडन करेंगे, यानी तोड़ेंगे इनको पार्ट्स में, यानी खंड खंड में इसको हम तोड़ते हैं कि आखिरकार विज्ञान क्या। तो विज्ञान क्या है, मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं। सुव्यवस्थित, सुसंगठित और क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। यानी आपको कोई भी ज्ञान है वो सब विज्ञान है, ऐसा समझ लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप जानते हैं विज्ञान का जो क्षेत्र है वो काफी बृहद है, लेकिन मैं आपको सिर्फ 3 विज्ञान के बारे में बताऊंगा। और तीनों विज्ञान क्या हैं? एक का नाम है भौतिक, एक का नाम है रसायन और एक का नाम है जीव। सबके आगे विज्ञान लगा हुआ है, बार बार लिखाने की जरूरत नहीं। ये क्या है? फिजिक्स है, ये केमिस्ट्री है और ये क्या है? बायोलॉजी। देखिए, इन सभी विषयों में आपको क्या पढ़ना है ये हम आपको धीरे धीरे करके बताएंगे। एक एक करके, एक एक स्टेप पे चलिएगा, बहुत आसानी से समझ में आएगा। भौतिक क्या है? सब जानते हैं। यार एसी इस्तेमाल किया, यार मैंने मोटरसाइकिल खरीद ली, यार मैंने कार खरीदी, आज मैं हवाई जहाज में सफर करने गया था। बड़ा लोग उत्साहित होते हैं। तो याद रखिएगा, वो सब भौतिक वस्तुएं हैं और कहीं ना कहीं वो सब भौतिक विज्ञान से ही आई है आपके जीवन में, याद रखिएगा। रसायन, रोटियां खाते हैं, दाल भी खाते हैं, इसके अलावा मांस भी खाते हैं, सब कुछ खाते हैं। जो जो आपको आसपास होता है उसमें कहीं ना कहीं क्या होता है? प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, बहुत सारी चीजें, कार्बोहाइड्रेट, फैट, सब रसायन के अंतर्गत आता है। तो आपके जीवन में जितना भी भोजन है सब रसायन है। इसके अलावा
आप अपने आसपास जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं वो सब कुछ रसायन है। कैसे है बाद में विस्तृत समझाएंगे। आपका शरीर ही जीव है और याद रखिए इस शरीर में जीवन है। तो जीव है कि जीव है तो जीवन है कि जीवन है तो जीव है। तो याद रखिए जीवन से जीव है और जीव से जीवन है। तो इसका मतलब यही तो हुआ कि सब कुछ सामान्य है, बस आप जानते नहीं, बस यही अंतर है। मोटरसाइकिल आपके पास है, हवाई जहाज सरकार के पास है, कंपनियों के पास है। बस आप थोड़ा थोड़ा जानना शुरू कर दीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि आपको सामान्य विज्ञान की तैयारी करने की जरूरत ही नहीं है। बस अपने दैनिक जीवन में जो घटनाएं घटित होती हैं उन्हीं से ही मैं चीज़ों को उठाऊंगा और आपको समझा दूंगा आसान भाषा में, आसान तरीके से। सबसे पहले जो विस्तृत है उसकी चर्चा करेंगे और वह विस्तृत है क्या? जीव विज्ञान। आपको मालूम है जीव विज्ञान में ज्यादातर जो प्रश्न आते हैं वह ह्यूमन से आते हैं। दूसरा क्या है? प्लांट से आते हैं, यानी मानव से प्रश्न आएगा और पौधों से प्रश्न आएगा। मानव से कहां से प्रश्न आएगा? तो भैया मानव में बहुत कुछ है। पूरा शरीर आप एक बार निरीक्षण कर लीजिए, कुछ बाहर से दिखेगा, कुछ अंदर से दिखेगा। जो बाहर से दिखेगा वो भी आप जान रहे हैं, जो अंदर से दिखेगा वो भी आप जान रहे हैं। बस ये है कि उन चीजों को मैं विस्तृत तरीके से समझा दूंगा। याद रखिएगा जीव विज्ञान में मानव शरीर से संबंधित जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो सब हम यहां पर चर्चा करेंगे। मानव से संबंधित कैसी क्रियाएं, कैसी संरचना, क्या ऐसा शरीर में होता है, तो वो सब हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। पौधे, जैसे हम में जीवन है वैसे पौधों में भी जीवन है। याद रखिएगा पौधे बस अपनी जगह से जा नहीं सकते, हम अपनी जगह से जा सकते। पौधों में भी प्रजनन क्षमता होती है, यानी अपने जैसी संतान पैदा करने की क्षमता, और हमारे भीतर भी अपने जैसी संतान पैदा करने की क्षमता होती। जीवन वही है जो अपनी जैसी संतान पैदा कर सके, जीव वही है जो अपने जैसी संतान पैदा कर सके। और याद रखिएगा जीवों में श्वसन होता है, जीवों में ऑक्सीजन लेने की क्षमता होती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकालने की क्षमता होती है। जीव क्या है? इस संसार में आया तो जीव है। और याद रखिएगा मूवमेंट होना चाहिए, गति होना चाहिए, स्वयं गति होनी चाहिए, यानी स्वगति होनी चाहिए। ध्यान रखिए सेल्फ मोशन होना चाहिए, तभी वो जीवधारी है। आखिरकार जीव इस संसार में आए कब होंगे? तो इन सब चीजों पे हमें बिल्कुल चर्चा नहीं करनी है। जीवों का इतिहास क्या है, जीवों का भूगोल क्या है, हम अपने परीक्षा पर सिर्फ फोकस करते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं आपको जीव वैज्ञानिक अरस्तु बनाने वाला हूं, नहीं। ऐसा भी नहीं है कि मैं आपको आधुनिक जैव वैज्ञानिक जिनका नाम है लैमार्क, मैं वो बनाना चाहता हूं, बिल्कुल भी नहीं बनाना चाहता। सिर्फ आपकी परीक्षा पर फोकस करना चाहता हूं। इसीलिए मानव शरीर में क्या क्या है और मानव शरीर में कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो पहले हम सिलेबस यानी पाठ्यक्रम पर चर्चा करेंगे और फिर उसके बाद हम सीधा एक एक पाठ्यक्रम के एक एक बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और बाकायदे संरचना स्ट्रक्चर बनाकर हम आपको समझाएंगे। एक बात और याद रखिएगा, हम यहां संरचना बनाएंगे तो आप कहोगे क्या सर संरचना एग्जाम में आएगा? तो मैं कहूंगा बिल्कुल नहीं आएगा। तो याद रखिएगा संरचना नहीं बनाऊंगा तो क्या अगर मैं आपको आंतें पढ़ा रहा हूं, इंटेस्टाइन पढ़ा रहा हूं, तो अपनी निकाल के तो दिखाऊंगा नहीं। इसलिए संरचना के माध्यम से भी हम आपको चीजों को समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए सभी परीक्षाओं में बायोलॉजी जीव विज्ञान का महत्व है। तो सबसे पहले मैं आपको पाठ्यक्रम की चर्चा करने जा रहा हूं। तो देखिएगा पाठ्यक्रम की चर्चा, जीव विज्ञान। तो आइए जीव विज्ञान को पाठ्यक्रम के हिसाब से समझते हैं। बालक, ये एक शरीर है, हम इसको एक काम करते हैं, मकान की संज्ञा देते हैं, हम एक घर की संज्ञा देते हैं। और याद रखिएगा आपके शरीर में क्या है, मकान में क्या है? मकान में कमरे हैं, शरीर में भी क्या है, कमरे हैं। अब आप कहोगे सर ये कमरा कहां से हो गया शरीर में? तो आइए बताते हैं कमरा कैसे। आप लोगों को शायद मालूम हो मकान
या कमरा ईंट से बना है, ब्रिक। और याद रखिएगा, हमारे शरीर का कमरा या हमारा शरीर उस ईंट का बना है। उस ईंट का नाम है क्या? सेल या कोशिका। ध्यान रखिएगा, यानी मकान भी ईंटों का बना है, शरीर भी ईंटों का बना है, बस वहां हम इसे ईंट कहते हैं, यहां हम इसे सेल कहते हैं। और याद रखिएगा, हमारा जो शरीर है वह कुल मिलाकर के कोशिकाओं से बना है। और हमारी शुरुआत जब हम अपनी मां के गर्भ में होते हैं और उस समय एक ओव्यूल एक स्पर्म से मिल रहा होता है, तो याद रखिएगा, जब ये ओव्यूल के अंदर स्पर्म प्रवेश कर जाता है तो ये पूरा अंडा एक सेल कहलाता है, यानी यह एक सिंगल सेल होता है, एक कोशिका होता है। यानी शुरुआत सबकी एक जैसी होती है। मच्छर हो, कुत्ता हो, हाथी हो या पेड़ पौधे, सबकी शुरुआत एक कोशिका से हुई है। कोई अपने आप को इतना बड़ा ले गया, इतना ज़्यादा विखंडित करता चला गया ताकि हम हाथी बन जाएं, कोई मनुष्य बन गया, कोई कुत्ता बन गया, कोई पेड़ पौधा बन गया। यानी सारे जीवन की शुरुआत किस जगह से होती है? तो याद रखिएगा, उस कमरे का नाम क्या है? सेल। छोटा छोटा सेल, इस कमरे की तरह सेल, इस कमरे की तरह कोशिकाएं आपस में जुड़ती चली जाती हैं और फिर एक मकान रूपी शरीर का निर्माण हो जाता है। यानी शरीर की सबसे छोटी इकाई या जीवन की सबसे छोटी इकाई का नाम है क्या? कोशिका। तो इसका मतलब हम जो आपकी शुरुआत करेंगे सबसे पहले चैप्टर की, उस चैप्टर का नाम होगा क्या? सेल। यानी सेल स्ट्रक्चर, यानी कोशिकीय संरचना। याद रखिएगा, कोशिकीय संरचना। सभी जानते हैं, अगर सेल आपस में जुड़ जाए तो क्या बनाते हैं? टिश्यू, यानी ऊतक बना लेते हैं। अगर ऊतक जुड़ गए तो क्या बनता है? अंग बनता है। और अंग बने तो क्या बनेगा? बॉडी या शरीर बनेगा। तो सबसे छोटा जो यूनिट या इकाई है वो कोशिका है, यानी शरीर की ईंट है। और जब दीवारें बनती हैं, दीवारों से मकान बनता है और कई मकानों को जोड़ लीजिए तो बॉडी बन जाती है। तो सेल क्या है? ईंट है। टिश्यू क्या है? दीवारें हैं। और अंग क्या है? कमरे हैं। और कई कमरों को जोड़ लीजिए तो आपका बॉडी रूपी मकान बनकर के तैयार हो जाता है। तो सुनिए, दूसरा जो चैप्टर हम आपको पढ़ाएंगे उसका नाम होगा क्या? टिश्यू स्ट्रक्चर, यानी हम इसको कहते हैं ऊतक संरचना। उसके बाद सीधा हम ऑर्गन में आते हैं। हमारे शरीर में सब कुछ एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने और ले जाने का काम, यानी हमारे शरीर का लाइफ लाइन क्या है? लाइफ लाइन क्या है भाई? मेट्रो यहाँ की लाइफ लाइन है, लोकल ट्रेन्स मुंबई की लाइफ लाइन है। तो हमारे शरीर में भी लाइफ लाइन क्या है? और उस लाइफ लाइन का नाम है ब्लड। और याद रखना, इसमें हम आपको पढ़ाएंगे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी इसमें कई पार्ट होते हैं। इसका नाम है रक्त परिसंचरण तंत्र के नाम से जानते हैं। चौथे नंबर पर खाना खाते होंगे आप लोग, ठीक है। जब हम खाना खाते हैं तो किस लिए खाते हैं? इसलिए कि भूख लगी है, पेट नहीं भरा हुआ है? नहीं, सबसे बड़ी गलतफहमी आपके जीवन की यही है। सुनिए, मान लीजिए आपके हाथ में एक रसगुल्ला है। उस रसगुल्ले को जब आप देखते हैं तो आपके दिमाग में कैसी फीलिंग आती है? वाह, क्या रसगुल्ला है, फलाने की दुकान से आया होगा, बहुत अच्छा है, बहुत टेस्टी, मुंह से पानी भी आएगा, मुंह ऐसे करोगे। लेकिन एक बात याद रखना, उस रसगुल्ले को जैसे ही आप खाओगे, ये ध्यान रखना, जैसे ही उस रसगुल्ले को आप खाओगे और खाने के बाद जब वो रसगुल्ला स्वाद लेने के बाद आपके पेट में आएगा, तो याद रखिएगा, जैसे ही आपके पेट में आएगा उस रसगुल्ले के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। और अगर आप उस रसगुल्ले को
अपने पेट में देख लो तो जिस रसगुल्ले को आपने इतनी मोहब्बत से देखा था, आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। और आप कल्पना करिए जो रसगुल्ला डाइजेशन या पाचन के बाद बाहर आएगा, तो जिस रसगुल्ले को आपने कहा था क्या खुशबू है, उस समय आप क्या कहेंगे, क्या बदबू है। तो याद रखिए, खुशबू से लेकर बदबू तक का सफर हम तय करेंगे। आप भी साथ होंगे, हम भी साथ होंगे। और खुशबू से लेकर बदबू तक का सफर होता है डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव प्रोसेस यानी पाचन क्रिया। तो आइए उस रास्ते की बात करेंगे जहां से हम सफर तय करेंगे और जहां से हमारी क्रियाएं होंगी, जहां हम उसमें पाचन के माध्यम से आपके शरीर के ऊर्जा की शुरुआत करेंगे। तो देखिए, हम उसका नाम रखते हैं क्या, पाचन तंत्र या डाइजेस्टिव सिस्टम। भैया खाओगे तो निकालोगे जरूर, निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती। बिना खाए आप चाहे जितना जोर लगा लीजिए, कुछ नहीं निकलने वाला। पहले खाओ फिर निकालो। कुछ लोग पढ़ाने के दौरान क्या करता है, पहले क्या करेगा, उत्सर्जन पढ़ा देगा, पहले एक्सक्रीशन पढ़ा देगा। ये क्या मतलब होता है, अरे खिलाओ तब ना निकालोगे। पहले ही खिला दिया तब निकालने में आनंद भी है, और नहीं खिलाया निकालने का माध्यम तलाश रहे हैं, कुछ और ही हो रहा है, बीमार हो गए। तो याद रखिएगा, खाना खाने के बाद निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, एक्सक्रीशन कहलाती है, उत्सर्जन कहलाती है। और याद रखिएगा, इसमें हम आप लोगों को महत्वपूर्ण तरीके से किडनी पढ़ाएंगे। 2 होती है, एक से भी काम चलेगा, बताएंगे आपको। और अंत में जिस लिए हमने खाना खाया था, बताइए किसी भी चीज को जलाने के लिए किस चीज की जरूरत होगी, तो उस चीज का नाम है क्या, उस चीज का नाम है ऑक्सीजन। और हमारे शरीर में भी हमने जब खाना पचाया था तो हमारे शरीर में क्या बना था, ग्लूकोज। अब हम इस ग्लूकोज को जलाएंगे और जलाने के लिए हमको ऑक्सीजन की जरूरत होगी, और ऑक्सीजन के लिए हमको सांस लेना होगा। सांस लिया, और सांस लेने के लिए हमको एक सिस्टम की जरूरत होगी, उसका नाम है क्या, रेस्पिरेटरी सिस्टम। यानी हम इसे क्या कहते हैं, श्वसन तंत्र के नाम से जानते हैं। क्रियाएं सब में लगी हुई हैं, वो मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। तो याद रखिएगा, सांस लीजिए, ऑक्सीजन आ जाएगी, ऑक्सीजन टूट जाएगी और आपको एक चीज मिलेगी। उस चीज का नाम है क्या, ऊर्जा। यानी इस चीज को कहते हैं एनर्जी। तो देखिए, सबसे पहले शरीर बनाइए, यानी सबसे पहले ईंटें ले आइए, फिर आप दीवारें बनाइए, फिर मकान बनाइए। तो याद रखिएगा, ब्लड में सारी चीज़ों को घुमाइए, फिर पचाइए, खाइए, फिर पचाइए, और पचाने के बाद जो वेस्ट मटेरियल है, हानिकारक पदार्थ, उसे बाहर निकाल दीजिए, और फिर उसी अच्छी चीज़ को जला दीजिए और ऊर्जा ले लीजिए। खाने के बिना ऑक्सीजन अधूरी है, ऑक्सीजन के बिना खाना अधूरा है। तो भैया पहले खा लीजिए, फिर उसको जला लीजिए। और आप, होता क्या है ना, लोग बड़े आम भाषा में कहते हैं क्या, हवा खा के थोड़ी जिंदा रहेंगे। तो वो सत्य कहते हैं, चाहे जितनी हवा लीजिए, जब तक अंदर शरीर में कुछ खाना नहीं है ना, तब तक आपके उस हवा का कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो ध्यान रखिएगा, हवा भी लीजिए, खाना भी लीजिए, और जो खराब चीज़ है उसको निकाल भी दीजिए। तो सबका अपना एक सिस्टम है, सबका अपना एक चयन है, और उसी आधार पर स्टेप वाइज आपको, यानी क्रम वाइज आपको सब चीज़ें समझने की जरूरत है। अब देखिए, ये सब हो गया। इसके बाद एक ढांचा, ये देखो ढांचा, यानी एक फ्रेम है हमारा। अब जैसे मान लीजिए हमारा फ्रेम है, एक हमारी ही लंबाई का व्यक्ति आप बगल में खड़ा कर दीजिए। क्या हुआ, वो मतलब अपने फ्रेम में सेट है, और हम थोड़ा सा अपने फ्रेम के बाहर निकल आए हैं, थोड़ा सा आगे निकल आए हैं, कुछ बगल से निकल आए हैं। तो आपको मालूम है, उस आदमी की कलाई का डायमीटर नापिए और हमारी नापिए, तो आपको डेफिनेटली क्या लगेगा, सर आपकी कलाई तो मोटी है, उसकी पतली, लेकिन आप हमारी हड्डियों की कलाई नापिए डायमीटर, और उसकी हड्डियों की कलाई का डायमीटर नापिए, दोनों बराबर मिलेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, वो अपने फ्रेम में सेट है, लेकिन हम क्या हैं, अपने फ्रेम के थोड़ा सा आगे इधर उधर निकल आए। कुछ लोग क्या होता है, उस फ्रेम का नाम क्या है, उस फ्रेम का नाम है स्केलेटन सिस्टम। उसका नाम है स्केलेटन सिस्टम, यानी हम इसे कहते हैं क्या,